हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन। आज से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के टॉपिक। तो दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे आप जामिया की कर रहे हो, चाहे आप एएमयू की कर रहे हो, चाहे आप बीएचयू की कर रहे हो, चाहे आप किसी और भी यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको क्लास 8th का सिलेबस पढ़ना होता है। इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास 8th का जितना भी सिलेबस है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सारा सिलेबस तो कवर करना मुश्किल होगा, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो सोशल साइंस में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, वो सारे हम इसमें जो है एक एक करके जो है कवर करने वाले हैं। मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशंस की, तो आप वहां से सारे टॉपिक्स आप एक ही जगह देख पाएंगे और आप साथ साथ कवर करते चलिएगा वीडियो। अगर आप साथ साथ कवर करते चलेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूंगा। कोशिश करूंगा कि कई टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड कर दी जाए, जैसे कि मैथ्स, एसएसटी, साइंस कवर करा दिए जाए। जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा कराया जाएगा और पेपर्स के हिसाब से भी आपको प्रिपरेशंस कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर। ठीक है, हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? चैप्टर 1 है ये हमारा जो है रैशनल नंबर। ये आप एनसीईआरटी की बुक से भी जो है देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं और एनसीईआरटी का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाने वाला एंट्रेंस में, वो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड भी आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ही आपको कवर करनी है वैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए प्रोडक्ट, सम, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीपल। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीपल। बोल रहा है जो प्रोडक्ट है दो रैशनल नंबर का, वो -28 डिवाइड बाय 81 है। ये क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। अगर हम मान लें एक रैशनल नंबर x है, दूसरा रैशनल नंबर y है, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? 28/81। ये हम कह सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। अगला बोल रहा है इफ़ वन ऑफ देम, अगर आपको एक दे दिया कि -2/3, मान लिया हमने x दे रखा है उसने कि -2/3 है, तो हम अदर नंबर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसानी से हम जो है अदर नंबर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इसको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो है आसानी रहे। सबसे पहले हमने मान लिया इसमें जो प्रोडक्ट रैशनल, एक नंबर को हमने मान लिया x, दूसरे को मान लिया y, प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, तो क्या आया? -28/21। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नंबर -2/3 है, तो हमें दूसरा नंबर निकालना है माइनस। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक नंबर को हमने x की वैल्यू रख दी हमने कि -2/3 है, तो y हमें निकालना है। अब देखिए y हमें निकालना है, ये आप दो तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 21 को 2 से इंटू कर दें और 28 को 3 से इंटू कर दें। 21 को जब आप 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपका? सबसे 21 नहीं है, 81 है। ठीक है, जब आप 81 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? -162y। और उसके बाद जब आप 28 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 28 को आप 3 से इंटू करेंगे। ठीक है, ये कर लेंगे। अब उसके बाद y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर ये माइनस है, ध्यान रखना है आपको। तो 28 इंटू 3 डिवाइड बाय 162। अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है? कट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ आपको कट करके दिखा देता हूँ। 28 इंटू 3 डिवाइड बाय 162, ये आप माइनस से माइनस क्या कर देंगे? कैंसिल। ठीक है, अब देखिए अब आपको सेम टेबल में ये कट होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने एक एक करके कट करते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब ये कट कर सके, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। अब 3 की टेबल में, अब तो 2 की टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 14 2 की टेबल में आता है और 14 2 की टेबल में आता है, लेकिन 81 नहीं आता, तो हम कट नहीं कर सकते। अब उसके बाद देखें 7 की टेबल में 14 आता है लेकिन 81 नहीं आता, तो अब 3 से इसको कट करेंगे। 3 1 ज़ा 3 और 81 आता है 3 की टेबल में। हाँ, 3 2 ज़ा 6,
2 यहाँ से कैरी लिया तो 21 हो गया, तो 3 7 जा 21। तो आंसर क्या आ गया आपका 14/27। तो 14/27 बच गया। तो 14/27 आंसर कहाँ है इसका, ये रहा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास इस क्वेश्चन को करने का, सेम आपने प्रोडक्ट मान लिया इतना ही, -28/81, ठीक है। अब एक वैल्यू रख लिया आपने -2/3y और ये रख लिया -28/81। अब आप इस पूरी वैल्यू को क्या करें, डिवाइड में ले जाएं। अब आप इस, तो y की वैल्यू क्या आ गई, पहले आपने यहाँ की वैल्यू लिख ली 28/81 और ये पूरी वैल्यू जो कि -2/3 है, ये आप यहाँ डिवाइड में लिया है। पहला स्टेप आपने ये करा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, y की वैल्यू, तो -28/81। अब देखिए जब ये पूरी वैल्यू अब ऊपर को आएगी तो डिजिट्स क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। अब रिवर्स क्यों आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई चीज़ इस तरीके से है, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। सेम डिजिट में फॉलो करेंगे हम तो 3 क्या आएगा, 3 ऊपर और 2 नीचे। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर इससे 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो आंसर क्या आ गया 14/27। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे आसान क्वेश्चन और पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या, -15/8 + 4/3, हमें इसका क्या करना है, सम करना है। तो सिंपल है, देखो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एलसीएम। अब आप छोटी क्लास में दिक्कत आती है कि सर एलसीएम करने में दिक्कत हो रही है, बहुत बच्चों को एलसीएम का नहीं पता होता। तो सिंपल आपको करना क्या है, देखिए सिंपल, सबसे पहले नीचे वाली डिजिट को मल्टीपल कीजिए। क्या करना है, नीचे वाली डिजिट को मल्टीपल कीजिए। 3 को 8 टाइम्स पढ़िए, 3 8 जा 24। आप सबसे नीचे लिख लीजिए, इतना काम कर लीजिए, ये काफ़ी आसान है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल कीजिए। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीपल। पहले 3 को 15 से कीजिए, कितना आएगा, -15 3 जा 45। अब बीच में साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। यहाँ माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब 8 को 4 से करेंगे तो 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा आप करके 32, ठीक है। अब उसके बाद प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 32 - 45 कितना बचेगा, माइनस करेंगे आप तो ये 13 बचेगा, डिवाइड बाय 24। अब उसके बाद आपको जब प्लस माइनस आप करते तो आपको साइन देखना है, 32 का साइन बड़ा है या 45 का। तो 45 का साइन बड़ा है, तो जिसका साइन बड़ा है उसका साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो 13 का तो माइनस आ जाएगा साइन, तो -13/24। तो -13/24 आपको ऑप्शन में देखना है, तो ये कहाँ है, सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द लीस्ट नेचुरल नंबर इज। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ही क्वेश्चन जो है बच्चे तुरंत, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तुरंत इसका आंसर 0 टिक कर देते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहाँ से होते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। अब लीस्ट नेचुरल नंबर, लीस्ट मतलब होता है कम से कम, कम से कम यानी स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर पूछता होल नंबर तो 0 हो जाता होल नंबर, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। तो 1 क्या है, लीस्ट नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये सेम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये सेम किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। वहां पे हमने क्या करा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ पे लिखा है दी सम ऑफ 2 नंबर, सम मतलब प्लस, तो यानी x + y = 5/9, ये कहना चाह रहे हैं। अब बोल रहा है एक नंबर 1/3 है। अब क्या कह रहा है, एक नंबर 1/3 है। मान लिया हमने x 1/3 है, y को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया हमने ऐसे ही, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट, 2 नंबर दे रखे हैं, उनका सम
दो नंबर दे रखे हैं, उनका सम बोल रहा है 5/9 है। मान लिया हमने एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो इसका सम यानी इन दोनों को प्लस करने पर 5/9 आ रहा है। ठीक है, हमने नोट कर लिया। बोल रहा है एक नंबर 1/3 है, मान लिया हमने x 1/3 था, तो y की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। अब क्या करना है, y हम यहीं रखेंगे, ध्यान रखना है वेरिएबल एक साइड रहेंगे, कांस्टेंट एक साइड रहेंगे। ठीक है, अब देखिए 1/3 ये प्लस का है, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो पहले तो उस साइड की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, ये प्लस का 1/3 इधर आके माइनस का 1/3 हो जाएगा। ये आपने इतना नोट कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए मैंने आपको बताया, देखो पहला काम है आप एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे 3 और 9 का, तो ये तो आपको पता है 9 एलसीएम आ जाएगा। 3 1 = 3, 3 3 = 9। ठीक है, अब जिन बच्चों को एलसीएम आता है वो तो आसानी से कर जाएंगे, लेकिन उन बच्चों को दिक्कत आएगी जिनसे एलसीएम नहीं आता। तो पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया, सबसे पहले नीचे के डिजिट को मल्टीपल करें। तो 3 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 27। और फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल। तो 3 को 5 से करना है, 3 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 = 15, आपने 15 लिख लिया। और फिर 9 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो 15 - 9 कितना बचेगा, 6 डिवाइड बाय 27। अब आप ये कट कर लेंगे, 3 2 = 6, 3 9 = 27। तो आंसर क्या आ गया, 2/9। अब 2/9 आपको चेक करना है ऑप्शंस में कहाँ है, तो 2/9 ये रहा डी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कन्वर्ट करने को क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। कन्वर्ट करने का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में बहुत आता है। मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको जो है सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। -7/16 × 4/21। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। इसके मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ऑप्शंस क्या क्या हैं आपको बताना है। -1/12, बी ऑप्शन 1/12, सी ऑप्शन -9/11 और आपका डी ऑप्शन है -2/5। ठीक है, तो आपको इसको आंसर को सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, कन्वर्ट करना है हमें इसको 0.16 को इनटू फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म में लाना है हमें। अब ये क्वेश्चन देखिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले 16 पॉइंट भूल जाइए, एक पॉइंट के बाद बस ध्यान रखना है कितनी डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 1 2 तो 100 लगा लीजिए। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होती, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.163, तो कुछ नहीं करना, 163 और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, तो नीचे क्या लगा दीजिए 1 के बाद 3 0, सिंपल। तो यहाँ पे 0.16 था तो कितने डिजिट कितनी जीरो लगेगी, 1 के बाद 2 0। अब उसके बाद आराम से कट कीजिए इसको, पहले 2 की टेबल से कट कीजिए, 2 8 = 16, 2 5 = 10 0, फिर 2 की टेबल से कट कीजिए, 2 4 = 8 और 50 को 2 2 = 4, 2 5 = 10। तो आंसर क्या आ गया इसका 4/25। अब आंसर चेक कर लीजिए कहाँ है, ये रहा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने, जल्दबाजी नहीं दिखानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। काफी आसान क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है आपको डायरेक्ट मल्टीपल नहीं करना है, डायरेक्ट सबसे पहले आपको प्लस की डिजिट सॉल्व करनी है। 800 + 73 कितना हो जाएगा, 873। अब 873 को 100 से मल्टीपल करना है, 100 ही है, 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप 0 लगा दीजिए। अगर यहाँ पे 2 होता अब आपको मल्टीपल करना पड़ता, तो 873 को तब आप क्या करते, 200 से मल्टीपल करते, और 200 से भी आपको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं, 2 से मल्टीपल करते और आगे जितनी जीरो दी थी वो सॉल्व करके लगा देते, ये सिंपल हो जाता। तो यहाँ पे तो 100 था तो डायरेक्ट तो 87300 देखना है, तो 00 कहाँ है, 00 आप क्वेश्चंस में देखेंगे ध्यान से, और जब क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन इसमें करेक्ट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान से आपको इसको करना है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है 125 की पावर 5/3
और डिवाइड बाय, ये इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें टाइपिंग में आप समझ जाएंगे। अब देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान रखना है आपको जब भी 125 की पावर दी हो और पावर इस तरीके से दी हुई हो अपॉन में, यानी दोनों चीज़ें आपके पास हो, खाली ऐसे नहीं हो। अब खाली ऐसे है जैसे ये 5 की पावर 3 है, तो यहाँ तो आप डायरेक्ट 5 की क्यूब कर लेंगे। क्यूब कैसे करना है, जैसे 5 की क्यूब है तो 5 × 5 × 5, 5 का स्क्वायर होता है यानी 5 की पावर 2 होती, तो इसको हम लिखते हैं 5 × 5। ध्यान रखना है स्क्वायर है, अब क्यूब होता है, कई बच्चे 5 × 5 × 5 सीधा बोलते 15, नहीं, यह स्क्वायर 5 × 5। ध्यान रखना है 5 × 5 है, 5 + 5 नहीं है, तो ये क्यूब है। अब जब भी ऐसा हो तो 125, तो आपको चेक करना है ये किसी ना किसी की 3 रहा होगा, किसी ना किसी की क्यूब होगा, तो 125 जो है वो होता है 5 की क्यूब। किसकी क्यूब होता है, 5 की क्यूब। और नीचे तो ऐसे ही रहने देना है, नीचे को सॉल्व अभी नहीं करना, नीचे को, और अब ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 5 की पावर 5, 5 की पावर 3, क्या बचा 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3। अब ये डिवाइड में है, ध्यान रखना है आपको, ये आंसर बचा है आपका 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3। और जब भी पावर डिवाइड से अगर हम ऊपर लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, क्या हो जाएगी, पावर माइनस में, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो 5 की पावर 2 बचा, और 5 की पावर 2 कितना होता है, 25, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सबसे, अब इसके लिए प्रॉपर्टी होती है, जैसे इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर की। क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं प्रॉपर्टी भी इसकी आपको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे है a की पावर m, a की पावर n, तो यहाँ पे क्या था 5 की पावर 5, 5 की पावर 3, सेम था, बेस दोनों का सेम था, तो ये हो जाता है a की पावर m - n, और हमने यही करा 5 की पावर 5 - 3, तो क्या बचा 5 की पावर 2, तो कितना आंसर आ गया 25। अब 25 आपको ऑप्शन में देख लेना है, ठीक है, हो जाएगा ये आसानी से। अब मैं आपको सेम क्वेश्चंस एक होमवर्क में दे देता हूँ ताकि आप जो है इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ 8 4/3 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दे रखी है 2x - 3 3x - 2 इज इक्वल टू -2/3। अब क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, करना क्या है, ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस को जितना ध्यान से देखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो, अब आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इधर से मल्टीपल करना है और इस वाली वैल्यू को इधर से, यानी क्रॉस मल्टीपल करना है। तो 3 को इससे करेंगे, आराम से आपको सारे स्टेप अच्छे से लिखने हैं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे -2 था तो -2 आपको लगा लेना है, ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। अब उसके बाद पहले इसको इससे मल्टीपल करना है, फिर इसको वापस इससे करना है, क्योंकि ये जो 3 है इन दोनों पे है सेम, ये जो -2 है इन दोनों पे है। तो 3 को 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6x, 3 को 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, -2 को 3 से करेंगे -6x, माइनस और माइनस प्लस पहले साइन, और उसके बाद 2 को 2 से 4, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। फिर 6x, अब x की वैल्यू एक साइड ले आनी है और नॉर्मल वैल्यू एक साथ, यानी वेरिएबल एक जगह और कांस्टेंट नंबर एक जगह। तो ये माइनस का 6x इधर आके प्लस का 6x हो जाएगा। अब उधर की वैल्यू हमने लिख ली 4 बचा यहाँ पे, और ये माइनस का 9 इधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। तो 6x + 6x 12x, और ये 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब 12x = 13 आपका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, और ये 12 आपका कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो x का आंसर क्या आ गया हमारा 13/12। तो 13/12 आपको चेक करना है कहाँ है, तो ये आपके सी ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन 9 भी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है आपके एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, द स्क्वायर ऑफ -9, तो -9 का स्क्वायर क्या होगा। अब 9 का स्क्वायर आपको पता है 81 होता है, स्क्वायर कैसे निकालना है 9 × 9, मैंने बोला 8 का स्क्वायर बताओ, तो 8 × 8
ध्यान रखना है 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। अब बच्चे क्या कर लेते हैं 8 + 8 स्क्वायर 16 आंसर। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो जो है गलती हो जाएगी। अब यहाँ पे भी बच्चे क्या करेंगे 9 + 9 18 और आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर पूछा, देखिए -9 का पूछा, देखिए अब पावर 2 बार जब भी तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ये आपको पता होना चाहिए। 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता -9 की क्यूब, अब जो आंसर आता, अब आपका आंसर माइनस में आता, अब आपका आंसर माइनस में आता, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्यूब आ गए। यानी 2 की टेबल में अगर आपको स्क्वायर किसी भी चीज़ का निकालने को पूछा, यानी बोल रहा है कि 2 की पावर, अगर बोल रहा है मान लीजिए आपको दे दिया -5, इसकी बोल दिया पावर 4 बताओ, प्लस में आएगा आंसर, 6 बताओ, 8 बताओ, बोल दिया 7 बताओ, अब माइनस में आएगा। ध्यान रखना है आपको 2 की टेबल में अगर डिवाइड हो रहा है तो सिंपल सी बात ध्यान रखना है, आपको आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही जो मैं क्वेश्चन आपसे बात कर रहा था 1.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब इसको देखो, आपको अच्छे से कर लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ वापस। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब देखिए आप लोग आपने स्कूल में इसको या फिर कोचिंग में आपने इसको प्रॉपर्टी के थ्रू करा होगा। अब हमें इसको प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें तो वहाँ क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाने हैं, और एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो हम प्रॉपर्टी को क्यों फॉलो करें? सबसे बड़ी चीज़, हमें तो आंसर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल में है, ये प्लस में, और ये डिजिट मल्टीपल में। तो जो जो वैल्यूज़ कट सकती हैं, जैसे 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा ये -2/5 प्लस 5/2, कुछ कट नहीं हो सकता। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 इंटू 1 1 ही बचेगा, और 5 इंटू 2 10। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। यानी जितनी वैल्यूज़ कट हो रही हैं, ध्यान रखना है कट जो होती है वैल्यू ऊपर नीचे होती है, ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है सेम टेबल में वैल्यू आनी चाहिए, तभी ये नहीं कि आपने ऊपर की वैल्यू कट कर दी और नीचे की हो ही नहीं रही है, ऐसे नहीं करना है। तो आपको क्या आंसर आ गया ये। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब 2 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो एलसीएम लेके और एक डायरेक्टली। आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर जो एक वैल्यू है फिर उन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर लीजिए, और डायरेक्टली अब आपको मैंने बताई दिया आंसर। चलिए अब हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देता हूँ। -2/5 प्लस 5/2 -1/10। एलसीएम लेंगे हम 10 आ जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, तो -2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। अब 2 को 10 से कट करेंगे 5 आएगा, और ऊपर क्या है 5, तो 5 5 ज़ा 25, 10 सेम है तो 1 बच गया हमारा। माइनस, अब देखिए यहाँ पे 25 माइनस माइनस प्लस, और 4 और 1 5 आएगा, और साइन कौन सा आएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस की डिजिट्स बड़ी है। और ये क्या बचा हमारा 10, 25 - 5 कितना बचा 20, ये 10, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा आंसर 2। तो इसमें आपको देख लेना 2 ऑप्शन कहाँ है, तो ये रहा सी, ठीक है। तो रैशनल नंबर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। जहाँ तक है रैशनल नंबर के क्वेश्चन, आपको इसी में से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।